हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज आप लोग डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे और जो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव सेशंस आ रहे हैं उनको आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप इन सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो गाइज डेफिनेटली आप आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन से आप अवेयर रहेंगे। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एनपीसीएल में जाना चाह रहे होंगे और एनपीसीएल ने गेट 2024 से अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जो बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो आज इस वीडियो को चेक करके आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है और आपका गेट स्कोर कितना आ रहा है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और गाइज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही ऐसे आया था, उसका मैंने पूरा कट ऑफ स्कोर और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी अभी आप में से जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको गाइज एक चीज बताना चाहूंगा, एनपीसीएल जो है वो काफी ज्यादा ग्रोइंग पीएसयू है। अगर आप देखो तो इंडिया का एम है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना, और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रोथ करनी है तो उसमें न्यूक्लियर पावर सेक्टर का भी काफ़ी बड़ा रोल है। दैट्स वाई अगर आप देखोगे बहुत सारे न्यू आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्दी जल्दी जो है गवर्नमेंट भी आपको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर वर्क चल रहा है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस साल भी जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखेगा। यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल में देखो गाइस तो टोटल जो वैकेंसीज है 150 वैकेंसीज अवेलेबल है। केमिकल में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 73 वैकेंसीज अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो 69 वैकेंसीज अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे तो 29 एंड इंस्ट्रूमेशन में अगर आप देखोगे तो 19 वैकेंसीज एंड सिविल में अगर आप देखोगे तो गाइस 60 वैकेंसीज एंड टोटल 400 वैकेंसीज अवेलेबल है। आपकी कैटेगरी वाइज भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। जैसे गाइस जनरल में अगर आप देखोगे तो 60 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, ऐसे बाकी ब्रांचेस का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस देखो, जब आप लोग को गेट स्कोर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो जनरली आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोस में आपको ये देखने को मिलता है कि गेट स्कोर लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी थी, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इससे ज़्यादा है तो अप्लाई कर दो। यार वो एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आप जब अगर मान लो कि पिछले साल जो कोई वैकेंसीज थी वो केवल 10 ही वैकेंसी आई है और इस बार मान लो 100 वैकेंसीज आ गई है, तो लास्ट ईयर जो गेट स्कोर गया था उसके हिसाब से हम कैसे जज कर सकते हैं कि इस बार गेट स्कोर क्या जाएगा। डेफिनेटली इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो गेट स्कोर जो है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब हम सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं गाइस, तब हमें एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन मिलती है। दैट्स व्हाई आप लोगों ने जो ट्रस्ट बना के रखा है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो गेट स्कोर जो लास्ट ईयर इंटरव्यू का जो कॉल आया था 80 2023 का, तो एनपीसीएल में अगर आप देखोगे तो उन्होंने मैकेनिकल के लिए जो कट ऑफ रखी थी 668 कट ऑफ रखी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 453, ओबीसी एनसीएल के लिए 570, एससी के लिए 459 और एसटी के लिए 376। तो गाइस अगर मान लो नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे इंक्रीज हुई है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आपको ये देखना है कि उसका गेट स्कोर जो लास्ट ईयर गया था उससे थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई है तो कम गेट स्कोर में भी चांस रहेगा सिलेक्ट होने का। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं एनपीसीएल जो है लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर को वैलिडिटी देता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे 22, 23, 24 के गेट स्कोर को वैलिडिटी इन्होंने दे रखी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली गेट स्कोर थोड़ा सा कम अगर आपका है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो भी आपके पास कॉल आने का चांसेस रहेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे 651, ईडब्ल्यूएस में 325 और ओबीसी एनसीएल में 582। तो कई बच्चों को लगेगा सर ईडब्ल्यूएस में 325 इतना कम कैसे? तो गाइज मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चों ने अप्लाई किया इस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कि उनको 10 सीट्स जो इनको रिजर्व रखनी है ईडब्ल्यूएस की, अगर आप यहाँ पर देखोगे मान लो इलेक्ट्रिकल के लिए 7 सीट्स है और जो 7वें नंबर पे जो बच्चा अप्लाई कर रखा है अगर उसका 325 गेट स्कोर है, उससे ऊपर केवल 6 ही बच्चे हैं, तो डेफिनेटली इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज भी आपकी फैक्टर होती है। हो सकता है इस साल जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल में जिन्होंने अप्लाई किया है वो कम बच्चे हो, जैसा यहाँ पर गेट स्कोर कम पे भी इन्होंने इन्वाइट कर लिया है। ऐसे ही अगर आप एससी का 470 और एसटी का 450 देखेंगे, केमिकल में अगर आप देखोगे तो 608, ईडब्ल्यूएस में 462, ओबीसी एनसीएल में 494, एससी में 423 और एसटी में 306 कट ऑफ गई है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हो, इंस्ट्रूमेशन का देख सकते हो और सिविल का देख सकते हो। तो गाइस इंस्ट्रूमेशन की कट ऑफ भी काफी ज्यादा कम गई है अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो अवेयर ही नहीं होते हैं और वो अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे इंस्ट्रूमेशन में वैकेंसीज भी अवेलेबल है, तो अगर आप जाना चाहो तो आप इंस्ट्रूमेशन में यहाँ पर जाके एनपीसीएल में भी जॉब कर सकते हो। ग्रोइंग पीएसयू है गाइस, धीरे धीरे फैसिलिटीज वगैरह भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और बाकी बेनिफिट
बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरव्यू के कट ऑफ मार्क्स देखोगे फाइनल सिलेक्शन में, तो गाइस फाइनल सिलेक्शन में अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल में 76 थे, ईडब्ल्यूएस में 68 थे, ओबीसी एनसीएल में आपके 72 थे और एससी में 68 थे और एसटी में 66 थे। तो ये आपके फाइनल रहे। इलेक्ट्रिकल में देखोगे 74, ईडब्ल्यूएस में 69। तो गाइज ये गेट के मार्क्स नहीं है, ये इंटरव्यू में आपने कितना परफॉर्म किया है ये उसके मार्क्स है। जितनी भी ब्रांचेस थी अगर आप देखोगे तो जनरल में जनरली 76 75 से अबाउ आपको स्कोर करना पड़ेगा, 65 से अबाउ आपको ईडब्ल्यूएस में स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप देखोगे लगभग 65 70 के आसपास आपको ओबीसी में, और ऐसे ही एसटी में 65 और एसटी में 65 के 60 से ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा। ऐसे ही आप ईटी 2022 में देखो गाइस तो मैकेनिकल में 773 गेट स्कोर यहाँ पर गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जब नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती है तो गेट स्कोर कम हो जाता है। तो अगर आप जैसे ही एनालिसिस करोगे आपको समझ आएगा गाइस, जब भी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांचेज में उसका गेट स्कोर ड्रॉप हो जाता है। तो इस बार भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है अगर आप देखोगे थोड़ा सा नंबर बढ़ा है तो गेट स्कोर थोड़ा कम पे भी कॉल आने का चांस रहेगा। इलेक्ट्रिकल में 803 यहाँ पर गया था प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर्स, और इस बार 651 क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी है। और इस बार भी अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो आपको इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज जो है वो 69 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और केमिकल का भी देख सकते हो। सारे ईयर का आपको यहाँ पर इंटरव्यू का डाटा और गेट स्कोर मेंशन किया हुआ है, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। इंटरव्यू के कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर आपके मेंशन हुए हैं। तो गाइस अब अगर आप में से कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि सर एनपीसीएल में अलग से इंटरव्यू के मार्क्स पे कैसे, तो मैं आपको एक चीज अच्छी बता दूं गाइस, अगर आपने एनपीसीएल से आपको कॉल आ गया, अगर एनपीसीएल ने आपको इनवाइट कर लिया इंटरव्यू के लिए, तो गाइस वहां पर एक अच्छी चीज है कि इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो गाइस ये एक अच्छा न्यूज है कि अगर मान लो गेट स्कोर में आपका थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो उस केस में आप इंटरव्यू के मार्क्स में इंटरव्यू में अच्छा प्रिपेयर करके, इंटरव्यू में अच्छा प्रेजेंट करके अपने आप को आप वहां पे फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो गेट स्कोर कम भी है तो वरी नहीं करना है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। एनपीसीएल से अगर कॉल आ गया इसका मतलब आपका पूरा चांस है सिलेक्ट होने का, चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो, चाहे आप रैंक जो है आपकी बहुत नीचे हो, लेकिन अगर आपके पास कॉल आया है तो इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस देने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, अब अगर हम इस साल के बच्चों का डाटा देखें तो यहाँ पर वेरियस रैंक्स आपको देखने को मिल रही है। गेट 2024 के मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया रैंक 7 जो है उनके 77.34 मार्क्स है। ऐसे ही अगर आप ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 2024 में जो 12 है उनके 76.33 मार्क्स है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 241 तक भी देखोगे तो 63.67 मार्क्स है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपर्स हैं यहाँ पे वैकेंसीज का नंबर अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज का नंबर आपको 60 देखने को मिल रहा है। तो जनरल के लिए अगर आप देखोगे 60 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब वैकेंसीज का नंबर आपको 60 देखने को मिल रहा है तो गाइज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल में यहाँ अगर आपके 60+ मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब आपके पास पूरा, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको देखना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो हो सकता है लास्ट ईयर वाले भी अप्लाई करते हैं और उससे प्रीवियस ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे टॉप रैंकर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे आईओसीएल, एनटीपीसी उन सब का भी वेट करेंगे, लेकिन अभी तक उन सब की रिक्रूटमेंट अनाउंस नहीं हुई है। तो मैक्सिमम चांस है जिनकी टॉप 5 में भी रैंक होगी वो सब एनपीसीएल का फॉर्म भर के इंटरव्यू अटेंड करेंगे। तो दैट्स व्हाई कट ऑफ जो है वो आपका ज़्यादा जाने का चांस रहेगा। बाद में अगर मान लो कि कुछ बच्चे ड्रॉप कर देते हैं किसी और पीएसयू में सिलेक्ट होने की वजह से, तो उस केस में फिर वेटिंग लिस्ट वगैरह में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो 60+ जो है वो एक आपका एक रेंज बनता है। 60-65+ अगर आपका है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है, ये यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप एससी में देखोगे ना गाइस तो एससी में यहाँ पर 61.331% मार्क्स पे बच्चा 343 है। तो अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि एससी में 343 में कितने बच्चे ऊपर हैं। अगर मान लो एससी के 10 बच्चे यहाँ पर ऊपर हैं तो इससे भी नीचे कट ऑफ चली जाएगी। तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ, अगर आपके मान लो एससी में 2000 के अंदर अंदर रैंक है, 2000 इवन आप 2000 से लेकर 3000 तक भी अगर आप जा रहे हो तो भी आप एसटी एससी में एनपीसीएल से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैकेनिकल में अगर आप मान लो 1500 के अंदर आ रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, और 1000 के अंदर आ रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो जनरल में। आपके पास थोड़ा सा चांस रहेगा कॉल करने का, क्योंकि ये जितने भी सीट्स होती है उसके कुछ रेशियो में ये बच्चों को बुलाते भी हैं और सारे बच्चे वहाँ पे जाते भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल का पूरा मैंने रैंक वाइज डाटा दे रखा है। ऐसे ही आपको अदर ब्रांच का डाटा भी देखने को मिल जाएगा, सिविल का पूरा डाटा है। तो आपको यहाँ से यह आइडिया लग जाएगा कि यार अगर मेरे मार्क्स यहाँ आ रहे हैं तो मेरे से ऊपर
यहाँ पर कितना गेट स्कोर वाला बच्चा है, तो लास्ट ईयर जो गेट स्कोर था उस हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा चांस बन सकता है, क्योंकि इतने बच्चे मेरे पास अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये लास्ट ईयर का डाटा भी मैं आपको हर कट ऑफ में एनालिसिस में शो कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से आइडिया मिल जाए कि यार कितना गेट स्कोर के आसपास कॉल आने के चांसेस बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल में 69 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें अगर आपका मान लो गेट स्कोर जो है वो 750 प्लस आ रहा है, तो लगभग आपके पास चांस बन जाएगा कॉल आने का। तो इस हिसाब से आपका जनरल में 750, बाकी जो ब्रांचेज, बाकी जो कट ऑफ है वो आपका थोड़ा कम जाने के बाकी जो कैटेगरी है उसमें कम जाने का चांसेस भी रहेगा। ऐसे ही आप अगर दूसरी ब्रांच का देखो गाइस, तो इसी का भी मैंने रैंक वर्सेज मार्क्स का डाटा दे रखा है। ये रैंक वर्सेज मार्क्स के डाटा से गाइस आपको एक प्रॉपर तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि इस गेट स्कोर के ऊपर आपकी गेट रैंक कितनी है, कितने मार्क्स है, तो इससे ऊपर अगर आप एनालिसिस करो तो आपके पास कितना चांस बनता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि 46.67 मार्क्स पे 410 रैंक आ रही है अगर इस बच्चे की, तो मतलब अगर मान लो यहाँ पर ये 200 बच्चों को बुलाते हैं, तो 200 बच्चे में अगर आपके यहाँ पर 55 के आसपास अगर है तो डेफिनेटली आपके पास चांस बन जाएगा। क्योंकि गाइस ऐसा नहीं कि वो सारे बच्चों को इंटरव्यू पे बुलाएंगे, मान लो उनको एक सीट के ऊपर कई पीएसयू में 5 का रेशियो होता है, कई में 10 का रेशियो होता है, डिपेंड करता है हर एक पीएसयू वाइज, तो वो उस हिसाब से बच्चों को वहां पर इन्वाइट करते हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल होती है उस हिसाब से वो बच्चों को इन्वाइट भी करते हैं। इंस्ट्रूमेशन का डाटा भी गाइज अवेलेबल है, तो गाइज सारी ब्रांचेस का पूरा एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये पीडीएफ जो है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहां पर आपको इस पीडीएफ से अपना डाटा देख लेना है और आपको अप्लाई कर देना है। बाकी गाइज आप सबको और भी कोई डाउट चाहिए एनपीसीएल के, मैंने इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन के लिए भी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर लास्ट ईयर में जो बच्चे एनपीसीएल में सेलेक्ट हुए उनको ऐड किया हुआ है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको ऐसे और भी पीएसयूज के ऊपर वीडियो चाहिए कट ऑफ के बारे में, तो डेफिनेटली आपको कट ऑफ और पूरा जो एनालिसिस है वो मैं करके प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।